बॉलीवुड और सक्सेस, वो क्या होता है? इन दिनों सफलता ने तो मानो इस उद्योग से पूरी तरह मुंह मोड़ लिया है। भूल भुलैया 2 को छोड़कर एक भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट का स्टेटस भी कमा नहीं पाई है और कुछ तो 100 करोड़ से ऊपर कमा कर भी फ्लॉप हो गई। और इसी में नई एंट्री आई है शमशेरा। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अनिमेश पांडे आपको परिचित कराऊंगा उन 5 कारणों से जिनके कारण शमशेरा बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी है। रो रही हूं मैं। इससे पूर्व कि हम आगे बढ़े, यदि आपको हमारे विचार पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। 3 वर्ष से भी अधिक समय से लंबित करण मल्होत्रा द्वारा निर्देशित शमशेरा का हाल तो अक्षय कुमार की बच्चन पांडे और सम्राट पृथ्वीराज समान हो गया है, यानी ऊंची दुकान फीका पकवान। 150 करोड़ से भी अधिक के बजट पर बनी ये फिल्म लाख प्रमोशन और प्रचार प्रसार के बाद भी ओपनिंग वीकेंड पर यह फिल्म लगभग 32 करोड़ ही कमा पाई, जो सम्राट पृथ्वीराज के ओपनिंग वीकेंड से भी कहीं कम है। जिए कि नहीं जिए? परंतु इसके लिए प्रमुख कारण क्या है? आखिर वो कौन सी बात है जिसके पीछे शमशेरा तो क्या पिछले कई माह से मानो बॉलीवुड में अकाल सा आ पड़ा है। अब सूची तो अनंत है, परंतु ये 5 प्रमुख कारण हैं जिसके पीछे शमशेरा ना घर की रही ना घाट की। सर्वप्रथम, कथा सरल बनाओ परंतु अच्छी बनाओ। सिनेमा में एक बहुत बेसिक रूल है जो कभी कभी बहुत बड़ा चमत्कार कर सकती है। कथा जो है वो सरल बनाए परंतु बढ़िया बनाए। शमशेरा का पेपर पर उद्देश्य बुरा नहीं था, क्योंकि जब एक जनजातीय समुदाय अंग्रेजों से लड़े तो उससे बड़ी बात क्या होगी, परंतु अपने ही उद्देश्य से भटक कर उसका रायता फैलाना तो कोई इनसे सीखे। दूसरी बात, हिंदुओं से घृणा नहीं। चलो मान लेते कि भाई कथा में कुछ दिक्कत होगी, मजा नहीं आ रहा है, परंतु नहीं, उतने पे नहीं रुकना। इंपैक्ट डालना है तो यह बोलना जरूरी है कि धर्म से बड़ा कोई मुखौटा नहीं होता। पर ठहरिए, यह तो मात्र प्रारंभ है बंधु। इस फिल्म में तो यहां तक दिखाया गया है कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी बड़े न्यायप्रिय धर्मप्रिय शासक है। अंग्रेज तो इतने न्यायप्रिय है कि भारतीयों से इन्हें कोई द्वेष नहीं। असल दोषी तो क्रूर उच्च जाति के हिंदू हैं, जिन्हें पिछड़ी जातियों का शोषण करने में बड़ा मजा आता है, और उन्हीं के कारण देश अंग्रेजों का गुलाम बन गया था। यदि शुद्ध सिंह जैसे क्रूर लोग ना होते तो देश सदैव स्वतंत्र रहता, और सारे फसाद की जड़ तो उनके जैसे रूढ़िवादी हिंदू ही हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? अब तीसरी बात तो ये है कि भाई गलतियों से भी कुछ सीख ले लेते। अब आते हैं उन गलतियों पे जिनसे ना बॉलीवुड कोई सीख लेना चाहता और ना ही यशराज फिल्म्स। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 कांड कर चुका है YRF 2018 से। पहले ठग्स ऑफ हिंदुस्तान आई, फिर बंटी और बबली का 3rd क्लास सीक्वल, और फिर सम्राट पृथ्वीराज, और सभी को जनता ने सिरे से नकार दिया। और अभी तो हमने जयेश भाई जोरदार के लेजेंडरी कलेक्शन पर प्रकाश भी नहीं डाला है। ऐसे में यदि शमशेरा के निर्माताओं में तनिक भी समझ होती तो या तो वे स्क्रिप्ट में व्यापक बदलाव करते, या फिर वे इसके रिलीज में कुछ परिवर्तन करते, तो शायद इसके भाग में भी कुछ परिवर्तन होता। परंतु नहीं, इन्हें अपने मन की करनी थी और परिणाम आपके समक्ष है। ये भी ठीक है। चौथा कारण स्वयं संजय दत्त है। इस फिल्म को डुबाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका जाने अनजाने संजय दत्त की भी रही है। संजय दत्त को शुद्ध सिंह के रूप में उतार कर करण मल्होत्रा अपने गब्बर सिंह निकलवाना चाहते थे, जैसे कांचा चीना के रूप में उन्होंने किया, परंतु हुआ ठीक उल्टा। संजय दत्त खूंखार कम जोकर अधिक लग रहे थे, और यही भावना फिल्म को ले डूबी। बात तो सही है। 5 और सबसे महत्वपूर्ण कारण, दूसरों के लिए जो गड्ढा खोदे खुद उसी में गिरे। एक और कारण है फिल्म होर्डिंग, जिसकी चर्चा बहुत कम लोग करते हैं। अक्सर हमने सुना है कि किसी महत्वपूर्ण फिल्म के लिए बाकी सभी फिल्मों के स्क्रीन कम कर दिए जाते हैं और कईयों को हॉल से हटा दिया जाता है। शमशेरा भी एक ऐसी ही फिल्म है जिसने भारत में 4000 से कुछ अधिक और विश्व में 1000 से कुल मिलाकर 5500 के आसपास स्क्रीनों पर कब्जा जमा लिया था।
परंतु इसके बाद भी ओपनिंग वीकेंड पर उसे 32 करोड़ भी नहीं मिले। स्थिति इतनी बुरी हो चली है कि शमशेरा के कई शो खराब ऑक्यूपेंसी के चलते रद्द हो चले हैं और केवल रॉकेटरी जैसी फिल्में ही नहीं, जुग जुग जियो और हिट जैसी फिल्में जो बॉक्स ऑफिस पर असफल सिद्ध हुई, उनके भी शो कई जगह बढ़ाए जाने लगे हैं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सच पूछे तो शमशेरा केवल रणबीर कपूर के लिए ही नहीं, अपितु संपूर्ण बॉलीवुड के लिए एक अंतिम चेतावनी है। अब भी समय है, जाग जाइए, अन्यथा जिस व्यवसायीकरण और तुष्टीकरण की अंधी दौड़ की ओर ये भाग रहे हैं, उसी में ये नष्ट हो जाएंगे।